पाकिस्तान के शोले और कौन कौन त्राहिमाम बोल रहा है ये तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल आज आपके सामने मैं ओपन करने जा रहा हूं। एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल जिसके एक चैप्टर में सलमान खान है, एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल जिसमें एक चैप्टर में काला हिरन का शिकार है, एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल जिसमें सिद्धू मूसेवाला है, एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, एक गैंगस्टर की क्राइम फाइल जिसमें गोल्डी बराड़ है। बिग ब्रेकिंग यही है कि जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। सलमान खान को धमकी देने के बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। काला हिरण मामले में जान से मारने की धमकी दी गई थी। जेल से इंटरव्यू पर दो राज्यों की पुलिस में टकराव भी बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से कर दिया धमाका। बिश्नोई ने काला हिरण मामले में एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। बिश्नोई इससे पहले भी सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ी है। वहीं जेल से बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर दो राज्यों की पुलिस में टकराव कैसे बढ़ा, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की इनसाइड स्टोरी क्या है, रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और धमाका। एक्टर सलमान खान को फिर धमकाया, माफी मांगे सलमान वरना होगा घातक प्रहार। लॉरेंस तोड़ेगा सलमान का अहंकार। आतंक के पर्याय खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर सलमान खान को धमकी देकर सनसनी फैला दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दी है। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने चेतावनी दी है कि अभिनेता सलमान खान 1998 में काले हिरण को मारने के मामले में माफी मांगे, नहीं तो वो सलमान के खिलाफ बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। इतना ही नहीं, बिश्नोई का कहना है कि वो काले हिरण के मामले में बचपन से ही सलमान से नाराज रहा है। उसका कहना है कि काले हिरण मामले में मेरे समुदाय के सदस्यों को पैसों की पेशकश कर सलमान ने अपमानित किया था। दरअसल सलमान खान पर 1998 में 2 काले हिरण का शिकार का आरोप लगा। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान यह शिकार किया गया था। सलमान खान को 2018 में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सलमान को इस मामले में जमानत मिल गई थी। सलमान के साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी आरोप लगे थे। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई इन्हीं काले हिरणों के शिकार को लेकर सलमान खान से नाराज है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करने की भी कोशिश की। बिश्नोई का कहना है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है। आपको बता दें कि पिछले साल जून में भी सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा खत मिला था, जिसमें कहा गया था कि सलमान की मौत भी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह होगी। धमकी के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी और सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई और बंदूकों का लाइसेंस भी दिया गया था। अब एक बार फिर धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो मूसेवाला की हत्या के प्लान में शामिल नहीं था। हत्या की साजिश गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने की थी। मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में हत्या कर दी गई थी। गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा है और उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि गोल्डी बराड़ ने सारी साजिश रची और मेरे गिरोह के सदस्यों के साथ काम करते हुए मूसेवाला को मार डाला। मैं मूसेवाला से भी नाराज था क्योंकि वो प्रतिद्वंदी गिरोहों को सपोर्ट करता था, लेकिन मैं उसकी हत्या के प्लान में शामिल नहीं था। वहीं मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कह चुकी है कि लॉरेंस ने ही इसकी साजिश रची थी, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन थापन ने अंजाम दिया था। खुद लॉरेंस कह चुका है कि वो अपने करीबी अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली में हुई हत्या से नाराज था। लॉरेंस के मुताबिक जिन लोगों ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की वो सिद्धू मूसेवाला के करीबी थे। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में कसम खाई थी कि वो मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एक बार फिर सलमान को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुंबई से सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखें।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को अब धमकी दी है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि सलमान खान को माफी मांगनी होगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी अकड़ तोड़ी जाएगी और फिर उनसे माफी मंगवाई जाएगी। ऐसे में काला हिरण हत्या मामले में आरोपी रहे सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई खफा है और उनका कहना है कि जाम्बेश्वर मंदिर में खुद सलमान खान जाए, माफी मांगे। अगर उनकी माफी स्वीकारी जाती है उसके बाद उन्हें बख्शा जाएगा, वरना लॉरेंस बिश्नोई उनका पूरा हिसाब चुकता करेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, वहीं दूसरी तरफ अब मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। मुंबई पुलिस लगातार सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी है और साथ ही इसका ध्यान दे रही है कि वहां पर कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो इस बात को आगे बढ़ाए। ऐसे में एक तरफ जहां सलमान खान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फैंस को लगातार एंटरटेन करते रहे, वहीं पंजाब में गैंग वॉर में एक बार फिर से तेजी आ सकती है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच खूनी खेल एक बार फिर से हो सकता है शुरू। दरअसल पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश को पुलिस ने कर दिया नाकाम। चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 4 मेंबर्स को अरेस्ट किया। मनकीरत औलख लॉरेंस गैंग का खास माना जाता है। ऐसे में इस षड्यंत्र के खुलासे के बाद बिश्नोई गैंग कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पंजाब में एक बार फिर से कैसे गैंग वॉर की आहट है, रिपोर्ट। पंजाब में गैंग वॉर एक बार फिर से तेज हो सकती है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग्स के बीच खूनी खेल एक बार फिर शुरू हो सकता है। दरअसल पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो बब्बू मान और मनकीरत को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि मनकीरत औलख लॉरेंस गैंग का खास माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप भी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्रीज के सिंगर्स को लगातार टारगेट करने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धू जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के क्लोज था, वैसे ही कई ऐसे सिंगर्स हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 4 शूटर्स को, बम्बिहा ग्रुप के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असला बारूद और प्लानिंग 2 सिंगर्स जो कि पंजाब के 2 मशहूर सिंगर्स को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। और इनकी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनके रेडार पर बब्बू मान और मनकीरत औलख थे। मनकीरत औलख लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस सिंगर का नाम काफी चर्चा में आया था। अब ऐसे में देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप की ओर से भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कई बार मनकीरत औलख की हत्या करने की धमकी दी गई है। ऐसे में पंजाब का ये गैंग वॉर अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई सिंगर्स के लिए भी सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सेल की टीम ने चारों को धर दबोचा है। इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये शातिर जम्मू कश्मीर से संपर्क साधकर हथियार मंगवा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम मनु, अमन कुमार, संजीव कुमार और कमलदीप हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बम्बिहा गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर शुरू हो सकती है। पंजाब में गैंग कल्चर का बीज साल 2008 से पहले ही पड़ना शुरू हो गया था। इस कल्चर की बानगी इस तरह से युवाओं के दिल में परवान कर गई कि एक फैशन की तरह यह प्रदेश में लगातार फैलता गया। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री इसकी बानगी पेश करती है। वहीं पिछले 1.5 दशक में लगातार गैंग्स में हुई बढ़ोतरी ने इस चलन को और हवा दी। दरअसल पंजाब में गैंग्स का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब यहाँ छोटे छोटे गैंग हुआ करते थे, वहीं अब ये गैंग्स 2 गैंग्स में मर्ज होकर बड़े बन गए। ये 2 बड़े गैंग्स हैं बिश्नोई ग्रुप और देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। देवेंद्र बम्बिहा एनकाउंटर में मारा जा चुका है तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। फिर भी ये गैंग्स वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। 2008 के बाद कई ऐसी गैंग्स उभर कर सामने आई जिन्होंने पंजाब और आसपास के राज्यों में एक्सटॉर्शन मनी के साथ साथ हत्याएं व लूट की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन जैसे जैसे कानून का शिकंजा इन गैंग के लीडर्स पर कसता गया, एनकाउंटर्स होते गए, इन गैंग्स की संख्या भी कम होती गई। आज के पंजाब के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कई ऐसी गैंग्स हैं जो कि दूसरी गैंग्स में मर्ज हो गई और आज 2 गैंग्स का नाम पंजाब में खुलकर बोलता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप।
ऐसे में कई गैंग्स थी, चाहे वो सुक्खा कालवा की गैंग हो या बाकी गैंग जो कि बबीहा ग्रुप के साथ मर्जर करती नजर आई, तो वहीं लॉरेंस ने भी अपना कुनवा लगातार बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि जग्गू भगवानपुरिया और अन्य गैंग्स के कई ऐसे गैंगस्टर थे जो बाद में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गए। इन दोनों गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। इनकी दुश्मनी की भेंट इन गैंग से संबंध रखने वाले या इन गैंगस्टर्स को जानने वाले लोग चढ़ रहे हैं। दोनों गैंग्स का मकसद अपने कुनवे को बड़ा करना, अपने वर्चस्व को बड़ा करना है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसको कि आनंद पाल की गैंग का साथ राजस्थान में मिला, बाद में अपने पैर पसारता हुआ हरियाणा यानी कि काला जठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया व अन्य गैंग्स के गैंगस्टर को अपनी गैंग कंपनी में मिलाकर अपनी गैंग को बहुत बड़ा कर लिया। जिसके बाद दविंदर बबीहा ग्रुप की अगर बात करें तो दविंदर बबीहा के एनकाउंटर के बाद इस गैंग की कमान लक्की पटियाल की ओर से संभाली गई। वहीं कई अन्य छोटे गैंग्स जो कि पंजाब से संबंध रखते थे, जिसमें कि चाहे वो विक्की गाउंडर का गैंग हो या फिर सुक्खा कालवा का, ये सब दविंदर बबीहा गैंग में मर्ज हो गए। आज बानगी इस कदर है, इन दोनों गैंग्स की दुश्मनी इस कदर है कि जेल के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के गैंगस्टर्स पर हमला करने और उनकी हत्या करने तक से पीछे नहीं हट रहे। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर ये गैंग्स एक दूसरे को धमकाती हुई नजर आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खून का बदला खून, भाई के बदले भाई, ये मोटो लेकर ये दोनों गैंग्स पंजाब में लगातार गैंग वॉर्स की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों गैंग्स ने खुद को मजबूत किया और आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 29 मई 2022 को मर्डर हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मूसेवाला की हत्या के करीब 2 घंटे बाद ही लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। आज पंजाब में गैंग कल्चर के जो हालात हैं, वो सिर्फ 2 गैंग्स की लड़ाई की कहीं ना कहीं कहानी बयां करती नजर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई व दविंदर बबीहा ग्रुप, इन दोनों गैंग्स के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार खूनम खून और हत्याओं का दौर जारी है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जब गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए मनाया या उसे इस बात के लिए राजी किया कि वो जेल में बंद है, तो ऐसे में इस काम को परवान किया जाए। उसके बाद गोल्डी बराड़ की ओर से जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर्स के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। सूत्र ये बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की दविंदर बबीहा गैंग के साथ करीबियां थी। ऐसे में उनकी एक म्यूजिक एल्बम का नाम भी बबीहा था, जिसके बाद बबीहा ग्रुप ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला था। बबीहा और लॉरेंस गैंग का खात्मा अब सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये गैंगस्टर जेल में बैठकर ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में आग लगाने की फिराक में है।